तो दोस्तों आपने पंचायत 1 और पंचायत 2 की कहानी देख ही ली होगी। हम पंचायत 3 की कहानी शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सचिव जी अपनी मौसी के बेटे के साथ सिगरेट पीते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। तो जिससे उनका भाई पूछता है कि अब की बार तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन हुआ। तो वो कहता है कि मेरा अब बैरमपुर गाँव में हुआ। यह गाँव का नाम सुनकर कुछ डरावना सा नहीं लग रहा है। चलो बढ़िया है तुम्हारा, अच्छी तैयारी करते हो। और कैसी चल रही है सच्ची जी, जवाब देते बहुत बढ़िया है। इसके बाद का सीन गिफ्ट होता है कि फुलेरा गांव में जहां नए सचिव आते हैं और जब वो पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि ताला लगा हुआ रहता है। प्रधान को फ़ोन करते हैं, लेकिन प्रधान जी फ़ोन उठाते हैं और फिर बाद में कट कर देते हैं। उसके बाद विकास जी को भी लगाते हैं, विकास जी भी फ़ोन कर देते हैं। तो प्रधान जी कहते हैं विकास जी से, ज़रा जाओ देखो नया सचिव क्या कर रहा है। तभी मंजू देवी कहती है प्रधान जी से कि पंगा मत लो, सचिव जी से ज्वाइनिंग करने दो। प्रधान जी कहते हैं कि अगर नए सचिव जी की ज्वाइनिंग हो जाती है तो पुराने सचिव जी की कभी भी यहाँ पे नहीं रह सकते हो, चले जाएंगे दूसरी जगह, नए जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें नए सचिव जी को ज्वाइनिंग करने से रोक रहे हैं। वही नया सचिव जी विनोद से टकरा जाता है और भूषण उससे पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं, जिससे बताता है कि नया सचिव कि मैं इस गाँव का नया सचिव हूँ और इस गाँव में चल क्या रहा है, मुझे यहाँ ही पंचायत ऑफिस में ज्वाइनिंग करनी है, ताला नहीं खुल रहा है। इतने में भूषण लगता है कि यहाँ पुराने वाले सचिव के जाने के बाद अब पंचायत ऑफिस नहीं खुल रहा है, तुम्हारी औकात ही क्या है प्रधान के सामने। जिस पर सचिव जी भड़क जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर विधायक का हाथ है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कोई छोटा मोटा सचिव जी नहीं हूँ। इतने में विकास देखता है कि सचिव जी उसे देखकर पूछने लगते हैं भाई साहब तुम कौन हो, अगर तुमने ताला नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। लेकिन विकास फिर कुछ बिना सोचे वहाँ से बोलकर चला जाता है और नया सचिव पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं ताला तोड़ कर ही अंदर घुसूंगा। भूषण उसे और भी भड़काता है। तब सचिव जी जाते हैं, ताला तोड़ने लगते हैं। इधर भूषण और विनोद दूर से देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सचिव जी बार बार ताला तोड़ रहे थे लेकिन ताला नहीं टूट रहा था। इतने में विकास प्रधान जी के पास आता है और कहता है कि नया सचिव हमें ताला तोड़ने की धमकी दे रहा है, बताओ अब मैं क्या करूं, क्या मैं प्रहलाद चाचा जी के पास जाऊं। जिस पर प्रधान जी सोचते हुए कहते हैं कि चलो ले जाओ। ओ लेकिन ध्यान रखना प्रहलाद सिर्फ समझाए, मारपीट न उतर आए। अगर प्रहलाद जी ने पी रखी हो तो उसे बताना ही मत, आजकल उनका पता नहीं है। लेकिन ज़्यादा दारू पी लगती है तो नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा पी रखी है, कम भी। तभी वह मंजू देवी आती है, विकास को खाना देते हुए कहती है इसे प्रहलाद को दे देना। कहती है और आपके और उस सचिव के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, उसके बीच प्रहलाद जी को बिल्कुल मत बनाना क्योंकि वह बहुत ही सीधा इंसान है। उस टाइम पर प्रधान जी की मंजू देवी को तो मना कर देती, लेकिन प्रहलाद के पास जब विकास पहुँचता है खाना लेकर और वह कहता है कि नशे में हो क्या, इधर उधर देखता है कि कहीं शीशी तो नहीं पड़ा है। तब वो प्रहलाद जी पूछते हैं क्या देख रहे हो, तो विकास कहता है कुछ नहीं, आपने पी तो नहीं रखी है। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं मैंने पी नहीं रखी हूँ, कुछ बात है तो बताओ। तो विकास बताता है कि नया सचिव जी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर ज्वाइनिंग करने रहते। तो प्रहलाद जी खाना नहीं खाते और सीधा खाना लेकर वहाँ पंचायत भवन पहुँच जाते हैं और वहाँ प्रहलाद जी बैठकर खाना खाने लगते हैं। इतने में सचिव जी से कहते हैं कि तुम ताला तोड़ते रहो, ताला तोड़ने में लगे रहो। तभी विकास जी से प्रहलाद जी कहते हैं कि जाओ तुम एक बढ़िया सा बांस लेकर आओ और उसके आगे का भाग नुकीला रखना, हम विधायक को देख लेंगे। इसने जिसने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखा था, विधायक अपनी बेटी के साथ बैठा रहता है। तभी वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या बेटिया हम सब ने नए घोड़े का क्या नाम रखे हैं। तो बेटी कहती है कि हमें जो आप रख दी। तो विधायक ने उस घोड़े का नाम सितारा सिंह रख दिया। तभी विधायक का चेला उसे बताता है कि जो वो अपने सिर्सी फुलेरा गाँव में भेजा था उसे वहाँ प्रधान ज्वाइनिंग नहीं करने दे रहा है। यह सुनकर विधायक का खून खोल जाता है, वह तुरंत गाड़ी निकाल कर करने के लिए कहता है और कहता है कि चलो फुलेरा गांव में आज खून खराब होगा। उसे चेला उसको समझाता है विधायक जी जरा सी बातों के लिए आप कहाँ जाएंगे और आप बस डीएम मैडम को कंप्लेन कर दीजिए, बाकी वह सब देख लेंगे। विधायक डीएम मैडम को कंप्लेन करता था। तभी डीएम तुरंत प्रधान जी को फ़ोन लगाती हैं, जिससे वह प्रधान जी तुरंत अपनी मैडम मंजू देवी को बात करवाता है, जिससे मंजू देवी को डीएम बहुत ही हल्काती है और कहती है तुरंत ऑफिस आओ, तुम कभी ऑफिस भी खोलती हो, कैसा ऑफिस चल रहा है कैसा नहीं। तो तुरंत मंजू देवी ऑफिस के लिए पहुँच जाती है और ऑफिस जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ नए सचिव जी बाहर खड़े हुए होते हैं और प्रहलाद जी सो रहे होते हैं। तब मंजू देवी प्रहलाद जी को उठाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं बस कुछ नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। तब इतने में नए सचिव जी बोलते हैं कि सो रहे हैं, यहाँ पर मुझे धमकाने के लिए मैडम आए हैं। तभी विकास वहाँ बांस लेकर पहुँचता है और तब सचिव जी बोलते हैं देखिए मैडम ये बांस लेकर क्या करने वाले, ये हमको धमका रहे।
इतने में प्रधान जी उसे डाँट कर चुप करा देते हैं। तभी नया सचिव बोलता है कि मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। मैंने भी तो विधायक को फ़ोन कर दिया, सभी हिल पड़े हुए हैं। इतने में मंजू देवी उस नए सचिव को सुनाकर चुप करा देती हैं। तब मंजू देवी और प्रहलाद जी दोनों डीएम के ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ डीएम जी कहती हैं कि तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम लोग नए सचिव को जॉइनिंग करने क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन प्रहलाद जी कहते ऐसा नहीं हो सकता, हम नए सचिव को जॉइनिंग नहीं करने देते हैं। लेकिन डीएम उसे कहती है कि मैं विधायक के मुँह नहीं लगूँगी, वो बहुत दुष्ट आदमी है, वह मानने वाला नहीं है। इतने में प्रहलाद जी कहते हैं कि होगा तो ज्वाइनिंग बस पुराने ही सचिव जी का होगा, नए सचिव का ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर होगा तो हम उसका हाथ पैर तोड़कर उसे बाहर कर देंगे। यह कहकर प्रहलाद जी बाहर निकल जाते हैं। तब डीएम जी मंजू देवी से कहते हैं कि आप ही समझाइए। तो मंजू देवी हाथ जोड़ कर कहती हैं ठीक है। तब प्रहलाद और मंजू देवी वापस पंचायत भवन पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि नया सचिव बैठा हुआ है। और मंजू देवी कहती हैं नए सचिव से, तुम्हें बस अपने काम से मतलब रखना है और किसी फालतू काम में टांग नहीं अड़ाना है। तब नया सचिव जी कहता है कि हम भला टांग क्यों अड़ाएंगे, आखिर मेरे ऊपर विधायक सर का हाथ है। इतने में तभी प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और वह नए सचिव को मारने के लिए झड़ जाता है। तभी प्रधान जी के पास नए डीएम का फ़ोन आता है और वह कहती है कि विधायक जी को जेल हो गई है, तो क्योंकि वह उसे कुत्ता मारने के लिए जेल हो जाती है और अब तो वह विधायक से रहा नहीं। तभी वह नए सचिव को ज्वाइनिंग नहीं करने देते हैं और उसे मार कर भगा देते हैं। और यह बात तब तक रिंकी नए सचिव को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपका ट्रांसफ़र रुक गया है। यह सुनकर नए सचिव जी बहुत खुश होते हैं और तुरंत रिंकी के पास कॉल कर कहते हैं यह सब कैसे